2019 के पहले आप देखेंगे 19 में भी थोड़ा बहुत था, कुछ सीपीएम को जाता था, कुछ कांग्रेस को जाता था, बहुतायत तृणमूल को जाता था। लेकिन जैसे ही बीजेपी एक विकल्प के तौर पे उभरी 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 40% वोट पाके जो दिखाया कि 60% हिंदुओं का वोट बीजेपी को मिल रहा है, आपने देखा कि 21 के चुनाव में वो जो 3 पार्टियों में जो मुस्लिम वोट डिवाइड होता था अलग अलग हिस्सों में, वो एक साथ लामबंद हुआ, कुछ एक छोटे से हिस्से को छोड़ के। इस बार आप देखिए कि वो और ज्यादा लामबंद है। तो दूसरी स्थिति क्या है कि हिंदू भी लामबंद हो। तो अभी आप देखिए, जो हम लोग इन्हें सनीदा कहते हैं, पुराने हमारे सीनियर हैं जेएनयू से, जो कह रहे थे वो उसी बात को कह रहे थे कि इस बार हिंदू यूनाइटेड है। अब ये यूनाइटेड केवल हिंदू होने के कारण है ऐसी बात नहीं है, वो तो एक पहचान में आ जाता है। आप आर्थिक रूप से वहां पे कमजोर होते जा रहे हैं, सरकार में हिस्सेदारी जो है अल्पसंख्यक समाज की ज्यादा दिख रही है, उनके नेता ज्यादा मुखर हैं, तो वो भी एक मसला अर्थ से जुड़ जाता है। आलू की खेती हुई है और बंगाल आलू की खेती में बहुत अव्वल राज्यों में है, वहां से आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और वहां कीमतें इतनी कम हैं कि किसानों को आलू खेत में ही छोड़ना पड़ रहा है। जो हुगली जहां पे नैनो का विरोध हुआ, वो आलू का बहुत बड़ा केंद्र है, वर्धमान में होता है और उसके आसपास मेदिनीपुर में होता है, ये सब बड़े घर है और बाकी जगह भी होता है। उसके साथ आप देख लीजिए, जो बंगाल की जनता में एक भावना यह थी, कब तक आप हमें, हम लोग भत्ताजीवी कहते हैं, स्कीम सेंट्रिक, वहां पे कहते हैं भाताजीवी आप हमें कब तक बनाएंगे। तो महिलाओं में एक आकर्षण ममता बनर्जी को था कि भाई वो महिला मुख्यमंत्री हैं, रूपश्री, कन्याश्री, लक्की भंडार और भी तमाम तरह की स्कीम्स दे रही हैं। लेकिन यह भी है कि परिवार में पति को खेती का कोई फसल का दाम नहीं है, बेटे को जॉब नहीं है, बेकारी की समस्या है। अब वो महिला होने के नाते वो भत्ता 1500 को देखेगी या वो परिवार के जो आर्थिक उसका स्खलन हो रहा है उसकी तरफ जाएगी। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, जो वोट में भी दिखा, सब कुछ दिखा। बस इसमें एक जो कह रहे हैं, अगर घोषणा यही है, अगर यही कारण है, तब तो फिर मैं ये कह रही हूं कि महिला का वोट भी महिला क्या सोच रही है, पुरुष क्या सोच रहा है, महिला बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट देने इस लिहाज से निकली है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, उसका अपना रोजगार क्या है, उसकी अपनी पारिवारिक स्थिति क्या है, या उसकी हिंदू आइडेंटिटी क्या है। देखिए, यहाँ पर महिलाओं का जो वोट है, ये एक एग्जांपल मैं अगर दूंगा तो सारे क्लियर हो जाएगा। मैं मेमारी सीट बार बार बोलता हूँ, जहाँ पर मेरे दोस्त फाइट कर रहा है बीजेपी उम्मीदवार के रूप से, मानव गुह। तो वहां पर जो टैग लाइन जनता ने बना दिया, वो बोल रहा था ये फाइट है मानव वर्सेस दानव। मानव तो मानव गुह सब लोग समझ रहे हैं बीजेपी का कैंडिडेट है, ये दानव कौन है? ये दानव है जो टीएमसी वालों कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई है। ये जनता का आवाज था। वो लोग बोल रहा है कि चलो आप लक्ष्य भंडार में 1500 रुपए 1700 रुपए देते हो, हर इलेक्शन आता है तो 500 रुपए अब बढ़ा देते हो, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपका जो शाहजहां है, वो संदेश खाली में पीठे बनाने के लिए महिलाओं को बुलाते हैं, उनका बलात्कार होती है। महिलाओं को जो आत्मसम्मान का जगह है, महिलाओं को जो डेवलपमेंट में जगह है, वो किधर है? लेकिन भाजपा आएगा। मुझे एक बात बताएं, आपने संदेश खाली का जिक्र किया, ये तो 2021 के चुनाव के दौरान भी एक महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा था। तब कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाई? एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा तो 2021 में भी था, लेकिन तब तक क्या लोग अपने वोट डाल सकते थे? ये जो एसआईआर हुआ, जहां पर एएसडी पहले, उसके बाद एडजुडिकेशन, कितना वहां पर वोट था जो जाली वोट था, जिसका वोट लेकर ही ममता बनर्जी ने ये महामाटी मानुष का सरकार बनाए थे। अब ये एसआईआर में डेटा निकल गया तो ऑटोमेटिकली वोटिंग परसेंटेज हाई हो गया। लोगों को समझ में आ रहा था जो लो मार्जिन का सीट था, वो 50-60 बूथ जो है उसको लूटा जाता था, 100-150 करके लूटा ले तो वो लो मार्जिन का सीट ऑटोमेटिकली टीएमसी के तरफ आ जाते थे। लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन बोल दीजिए या ऑपोजिशन पार्टीज, वो ये माहौल नहीं बना पाया कि लोग अपने वोट अपने दे पाए। ये 2026 का चुनाव जो आए, लोग उत्सवों के माहौल में आए और वोट दिया।